नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सर्पलोक की राजकुमारी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अपने पीछे आते हाथी की चिंगाड़ सुनकर कालनेमी ने दूसरी दिशा में अपना रथ दौड़ा दिया। ओह, जंगली हाथी आ गया। कालनेमी के महल में पहुंचने से पहले कनिका के साथ गए सैनिकों ने यह हृदय विदारक समाचार महाराज को सुना दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कनिका के बिना जीवित कैसे रहेंगे? हाय, मेरी बेटी कनिका, कह दो ये सब झूठ है। काश ये झूठ होता। दुर्भाग्य से ये सब सच है महारानी। राजकुमारी कनिका अब जीवित नहीं रही। जंगली हाथी से भयभीत और बेकाबू हुए घोड़े कनिका को रथ सहित नदी में ले गए। मेरे देखते ही देखते राजकुमारी नदी में डूब गई। मैं भी उन्हें बचा नहीं सका महाराज। हाय, मैं भी कितना अभागा हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है सेनापति। यह हमारा ही दुर्भाग्य था कि कनिका हमसे बिछुड़ गई। कनिका मेरी बेटी, तो मुझे क्यों छोड़ गई? सेनापति, पूरे राज्य में घोषणा करा दो, राजकुमारी की स्मृति में 1 सप्ताह तक शोक मनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ सैनिकों को पूरे राज्य में घोषणा करा देने का आदेश देकर सेनापति कालनेमी अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। उसके विश्वास पात्र सैनिक वहां पहले से उपस्थित थे। आज राजकुमारी के शोक सप्ताह के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया गया है साथियों। फिर तो आज जी भरकर मंदिरा मिलेगी। सेनापति कालनेमी की जय हो। सेनापति नहीं, महाराज कहो। अब कालनेमी राजा बनने वाले हैं। ठीक कहा तुमने गंगाधर। बस अब कुछ ही दिनों की बात है। महाराज कनिका के शोक में बीमार पड़ेंगे और हम राजवैद्य को अपने साथ मिलाकर महाराज को औषधि के स्थान पर विष खिला देंगे। लोग समझेंगे महाराज राजकुमारी के शोक में मरे हैं। फिर हम कनिष्क नगर के राजा होंगे और तुम हमारे प्रधानमंत्री। महफिल अब इस सवाब पर आई ही थी कि आज इसी खुशी में सब जी भरकर मंदिरा पियो। राजकुमारी मर गई। ठहरिए सेनापति जी, आश्चर्य हो गया। राजकुमारी कनिका कनिका मर गई? नहीं, कनिका जीवित है। वो लौट आई है। महाराज ने पूरे राज्य में दीपावली मनाने की घोषणा की है। ये सच नहीं। कनिका कैसे जीवित हो सकती है? मैंने अपनी आंखों से उसे नदी में डूबते देखा है। यही सच है सेनापति जी। कणिका जीवित लौट आई है। आप अपनी आंखों से उसे महल में जाकर देख लें। अगर कनिका आ गई है तो मैं इस राज्य में नहीं रह सकता। मैं अभी इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा किसी दूसरे राज्य में। महल में कनिका राजा और रानी को इस दुर्घटना के संबंध में बता रही थी। फिर पिताजी, उस जंगली हाथी से बचकर भागती हुई मैं एक नदी के पास पहुंची। बचने का और कोई चारा नहीं था। बदहवासी में रथ को नदी में ही ले गई। रथ नदी में डूबता चला गया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने स्वयं को एक महल में पाया। मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं तो नदी में डूब गई थी। चिंता ना करो बेटी, मैं नागों का राजा वासुकी हूँ। तुम नदी में डूबकर बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ ले आया था। अब तुम्हें नागलोक में हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। महाराज, मेरे माता पिता मेरे घर पर ना लौटने पर बहुत चिंतित हो रहे होंगे। मुझे घर वापस जाने दीजिए। मैं घर जाना चाहती हूँ। अवश्य, अवश्य। हम तुम्हें अभी पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं बेटी। और फिर नागों के राजा वासुकी मुझे स्वयं नागरथ पर बैठाकर कनिष्क नगर की सीमा तक छोड़ गए। हमारी बेटी महल में लौट आई है। इस खुशी में हम घोषणा करते हैं कि पूरे राज्य में नाग पंचमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाए और इस दिन सभी नागों की पूजा की जाए। हाँ पिताजी, मैं भी प्रतिदिन नागों की पूजा किया करूँगी। अपने मंदिर में नाग देवता की मूर्ति स्थापित करवा दीजिए। बेटी, हम कल ही शिल्पी से कहकर मंदिर में नाग देवता की मूर्ति बनवा देते हैं।
इधर कनिष्क नगर में राजकुमारी कनिका के लौट आने की खुशी में दीपावली मनाई जा रही थी। राजकुमारी कनिका जिंदाबाद, जय हो। उधर सेनापति कालनेमी समीपवर्तीय राज्य ज्वालानगर की ओर रथ दौड़ाए जा रहा था। एक बार ज्वालानगर के राजकुमार दुष्टकर्मा का कनिष्क महाराज ने बहुत अपमान किया था। आज मैं राजकुमार दुष्कर्मा को भड़काकर कनिष्क नगर पर आक्रमण करवाऊंगा। दुष्कर्मा की सैन्य शक्ति भी अधिक है और मैं भी उसके साथ रहूंगा। कनिष्क राजा को हराना ही पड़ेगा और कनिष्क नगर का राजा बनने का मेरा स्वप्न आखिरकार पूरा होगा। सड़ाक सड़ाक। महल के स्वागत कक्ष में राजकुमार दुष्कर्मा ने सेनापति का स्वागत किया। आइए कालनेमी जी, आज असमय कैसे आना हुआ? राजकुमार, असमय मैं अवश्य आया हूँ, परंतु आपके लिए खुशी का समय लेकर आया हूँ। फिर कालनेमी ने दुष्कर्मा को पूरी कहानी सुना डाली। यदि ऐसी बात है तो हम कनिष्क नगर की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपने अपमान को हम आज तक भूल नहीं पाए हैं सेनापति, और अब पुराना हिसाब चुका देने का समय आ गया है। यही तो कह रहा हूँ कुमार, हिसाब चुकाने के साथ साथ सुंदरी कनिका से विवाह कर लेने का भी आपको अवसर है। सच कहा तुमने कालनेमी, किंतु हम उसका अभिमान कुचलने के लिए उससे विवाह ना करके उसे अपनी दासी बनाएंगे। शीघ्र ही राजकुमार दुष्कर्मा की सेना कनिष्क नगर की ओर कूच कर रही थी। राजकुमार दुष्कर्मा की जय। 3 दिन बाद ही राजकुमार दुष्कर्मा की सेना ने कनिष्क नगर पर आक्रमण कर दिया। इधर कनिष्क नगर के महल में महाराज की जय हो। महाराज, ज्वाला नगर के राजकुमार दुष्कर्मा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। ओह, ज्वाला नगर हमसे अधिक शक्तिशाली है और फिर हमारा सेनापति भी उनसे जा मिला है। अब क्या होगा? तभी कनिका वहां पहुंची। पिताजी, आप चिंता ना करें, हम पूरी शक्ति से शत्रु का मुकाबला करेंगे। मैं जानती हूँ ये आग दुष्ट सेनापति ने ही लगाई है, पर वो नीच अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन बेटी, दुष्कर्मा की सैन्य शक्ति हमसे बहुत अधिक है। शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, हमारा साहस और देशभक्ति उन्हें पराजित कर देगी। युद्ध में सेना का नेतृत्व मैं खुद करूंगी। और फिर राजकुमारी कनिका के नेतृत्व में कनिष्क नगर की सेना युद्ध स्थल पर पहुंच गई। शत्रु के दांत खट्टे कर दो, विजयी हमारे हाथों में लिखी है। मुकाबला करो, मारो मारो, कूटो पकड़ो। पलक झपकते ही दोनों सेनाएं भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी। एक भी शत्रु सैनिक बचकर ना जाने पाए। उफ, मारो हिंद। सैनिकों से जूझते हुए राजकुमारी कनिका ने शीघ्र ही सेनापति कालनेमी को खोज निकाला। दोस्त कालनेमी, आज तू मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। आ उस दिन तो मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन आज तो नहीं बचेगी। मैं तुझे बंदी बनाकर ले जाऊंगा ताकि कुमार दुष्कर्मा तुझे अपनी दासी बनाकर रख सकें। अगले ही पल टन। खड़ग युद्ध में राजकुमारी कनिका के निपुणता देखकर कालनेमी चकित था। टनाक, ले ये संभाल। उफ। हालांकि वो स्वयं खड़ग विद्या में सिद्धस्त था। ओह, किंतु कनिका भी कम ना थी। जो भी हो, कालनेमी आखिर पुरुष था। उसके एक शक्तिशाली प्रहार से कनिका की तलवार टूट गई। अब तेरी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है कनिका। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। कड़ाक। ठहरो, निहत्तों को कायर बंदी बनाते हैं। कालनेमी, यदि तुम में साहस हो तो एक तलवार मेरे हाथ में देकर देखो। सैनिकों, बंदी बना लो राजकुमारी को। लेकिन शत्रु सैनिक कनिका को बंदी बना पाते इससे पूर्व एक चमत्कार हुआ। नाग देवता, रक्षा करो। अरे, कालनेमी के शरीर से कितने ही विषधर सर्प लिपट गए। उन्होंने पलक झपकते ही दुष्ट सेनापति कालनेमी को मार डाला। शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। स्वयं दुष्कर्मा को भी वहां से भागना पड़ा। भागो, आकाश से सांपों की बारिश हो रही है। भागो। ओ आ मार डाला। भागो, प्राण बचाओ। विजयी कनिका महल में लौटी। बेटी कनिका, आज तुमने कनिष्क नगर को शत्रु के हाथ से बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है।
उपकार कैसा पिताजी? अपनी जन्मभूमि, अपने राज्य की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य था। युद्ध में विजयी पाकर राजकुमारी नाग देवता के पूजन के लिए मंदिर गई, लेकिन जैसे ही वो थाली की पूजा लिए रथ से उतरी, तभी क्री! ओह! सैनिक राजकुमारी की सुरक्षा के लिए भागे। राजकुमारी स्वयं भी सक्रिय हो चुकी थी। साएं! ओह! एक सैनिक से भाला लेकर राजकुमारी ने गरुड़ की ओर फेंका। सर! अरे, गरुड़ ने भाला अपने पंजों में कैसे पकड़ लिया? राजकुमारी के आदेश पर सैनिकों ने गरुड़ पर बाणों की वर्षा कर दी। मारो, बचो, पकड़ो! गरुड़ अधिक समय तक इन बाणों का सामना ना कर सका और वहां से दूर उड़ गया। गरुड़ तो चला गया, लेकिन कनिका के मस्तिष्क में एक ज्वलंत प्रश्न छोड़ गया। इसका मतलब गरुड़ राजकुमार मुझे खोजता हुआ पृथ्वी पर भी आ पहुंचा है। उस रात कनिका ठीक से सो ना सकी। अतीत की स्मृतियों में ही डूबती उभरती रही। मैं सर्पलोक की राजकुमारी चंद्रिका से कनिका बन गई हूँ। यह रहस्य कोई नहीं जानता। चंद्रिका, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। उस दिन सर्पलोक में वसंतोत्सव मनाया जा रहा था। चलो हटो, कोई दूसरी बात करो, नहीं तो मैं नाराज होकर लौट जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। बड़ी कठिनाई से तो तुम्हारे साथ घूमने का अवसर मिला है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि एक रथ तेजी से उनके पास आकर रुका। रथ इतनी पास आकर रुका था कि चंद्रिका को घबराकर पीछे हटना पड़ा था। हिंद! कौन बदतमीज है? सैनिकों, बंदी बना लो रथ चालक को। लेकिन हम तो बहुत पहले से आपके केसों के जाल में बंदी बन चुके हैं चंद्रिका। तुम गरुड़ राजकुमार, तुमने फिर सर्पलोक में प्रवेश किया, लेकिन इस बार बचकर नहीं जा सकोगे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। किसी सर्प सैनिक में इतनी शक्ति नहीं जो गरुड़ राजकुमार को बंदी बना सके। सर्प सैनिकों ने गरुड़ राजकुमार को घेर लिया, या बच कर ना जाने पाए। तभी और सर्प सैनिक भी वहां आ पहुंचे। गरुड़ राजकुमार ने प्राण संकट में देखे तो उसने अपने पंख खोल लिए और तीव्र गति से आकाश में उड़ गया। मगर उसने चंद्रिका का पीछा ना छोड़ा। अवसर मिलते ही एक दिन, चंद्रिका, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, कभी नहीं। तुम हमारे शत्रु हो। भाग जाओ, नहीं तो मेरे सैनिक तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। चंद्रिका, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ओह! छोड़ो, सैनिक, बचाओ, बचाओ! बहुत से सैनिकों को आते देख गरुड़ राजकुमार वहां से उड़ चला। आज तो मैं जा रहा हूँ चंद्रिका, पर मेरी बात ध्यान रखना। इसके कुछ ही दिनों बाद गरुड़ राजकुमार ने सैकड़ों गरुड़ सैनिकों के साथ सर्पलोक पर आक्रमण कर दिया। सर्प सैनिकों ने भरकस प्रयास किया कि वे गरुड़ सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। सर्पलोक को जान माल की बहुत क्षति पहुंची। गरुड़ राजकुमार ने सर्पराज वासुकी से भेंट की। सर्प सम्राट वासुकी, जब तक चंद्रिका से मेरा विवाह नहीं करोगे, ये विनाश लीला होती रहेगी। नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है, उनका त्रिशूल प्राप्त करते ही मैं गरुड़ लोक का सर्वनाश कर दूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा वासुकी। शिव का त्रिशूल तुम्हें मिलने से पहले ही मैं चंद्रिका को उठा ले जाऊंगा। गरुड़ राजकुमार अपने सैनिकों सहित वापस लौट आया, लेकिन चंद्रिका के मस्तिष्क में एक तूफान छोड़ गया। नहीं, अब मैं सर्पलोक में नहीं रहूंगी। मैं किसी दूसरे लोक में चली जाऊंगी, जहां गरुड़ राजकुमार मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। फिर चंद्रिका पृथ्वीलोक पहुंच गई थी। संयोग से कनिका का रथ उसने नदी में डूबते देखा था और वो स्वयं कनिका बनकर कनिष्क नगर में आ गई थी। गरुड़ राजकुमार इस पृथ्वीलोक में भी आ पहुंचा है। मुझे उससे बचने का कोई उपाय सोचना होगा। उधर गरुड़ राजकुमार एक महर्षि के रूप में ज्वाला नगर जा पहुंचा और दुष्कर्मा को उसने पुनः कनिष्क नगर पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। आप कनिष्क नगर पर पुनः आक्रमण करें। सर्पों के विनाश के लिए गरुड़ आपके सहयोग देंगे। विजयी आपकी ही होगी। राजकुमार दुष्कर्मा ने उत्साहित होकर पुनः आक्रमण कर दिया। इस बार विजय हमारी होगी। कनिष्क से कनिष्का से कनिका से दुष्कर्मा का सामना हुआ। पिछली बार तू अपने प्राण बचाकर भाग गया था। इस बार मेरे विषैले सांपों से, विषैले बाणों से कैसे बचेगा तू? दोनों ने एक दूसरे पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर दुष्कर्मा के सैनिक पर भी सर्पों की वर्षा हो रही थी। महर्षि, कुछ कीजिए, वरना ये सांप मेरे सभी सैनिक को मार डालेंगे।
तुम चिंता मत करो, वो देखो मेरे गरुड़ सर्पों को मारने के लिए आ रहे हैं। गरुड़ों को आते देख चंद्रिका का माथा ठनका। ओह, इसका मतलब महर्षि के रूप में ये गरुड़ राजकुमार है। कुछ क्रुद्ध चंद्रिका ने भीषण युद्ध किया। उसका एक विषैली बाण दुष्कर्मा का सीना चीर गया। छन। आह! गरुड़ राजकुमार अपने असली रूप में आकर चंद्रिका पर झपटा। तभी वातावरण में एक आवाज गूंजी। चंद्रिका, बेटी घबराना नहीं, मैं भगवान शिव का त्रिशूल ले आया हूँ। पास आते ही सम्राट वासुकी ने गरुड़ राजकुमार पर त्रिशूल फेंक मारा। साएं। कनिष्क राजा ने वासुकी के साथ एक और कनिका को देखा तो चौंक पड़े। अरे, यहाँ तो दो कनिका है। तब राजा वासुकी ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। भगवान शिव के त्रिशूल ने गरुड़ राजकुमार के प्राण हर लिए। अपने नेता को मृत देखकर शेष गरुड़ वहां से जान बचाकर भाग गए। महाराज, वो जो आपकी बेटी कनिका बनी हुई है वास्तव में मेरी पुत्री चंद्रिका है, और ये जो मेरे साथ है ये है आपकी पुत्री। पिताजी, सर्पराज वासुकी ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है। कनिष्क राज ने सारी कथा सुनकर सम्राट वासुकी को धन्यवाद किया। अगले दिन वासुकी एवं चंद्रिका सर्पलोक में लौट गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।